सुलीभंजन दत्त मंदिर परिसर येथे काल दुपारी झालेल्या कार अपघातात मृत्यू पावलेल्या श्वेता दीपक सुरवसे वय वर्ष 23 राहणार हनुमाननगर हिची मावस बहीण प्रियंका अरविंद यादव व अन्य नातेवाईकांनी हा अपघात नसून मर्डर असल्याचा संशय आज व्यक्त करीत या घटनेबाबत सखोल चौकशीची मागणी माध्यमांद्वारे प्रशासनाला केली आहे। मौसी की छोटी लड़की है और अपघाती निधन हो गया, सबको पता है। जस्ट वीडियो और रील शेयर हुई, लेकिन उसके इंस्टाग्राम पर ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जो उसने खुद बनाई हो रील और पोस्ट की। ये जो बंदा है उसके साथ आया हुआ, जो उसका फ्रेंड बता रहा है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि उसका फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड था। उसने घर पे यही बोली कि फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, मेरी छुट्टी है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ये नहीं बताई कि कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अचानक शाम को मेरे भाई को पता चलता है कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, उसका पैर टूटा है। अभी के अभी खुलताना के यहाँ पुलिस चौकी आ जाओ। यहाँ आने के बाद बहुत दिक्कतों के बाद पता चला कि वो एक्सपायर्ड हो गई। उसको रिसेंटली तुरंत बताए नहीं, बहुत देर के बाद बताए। वो ख़त्म होने के कम से कम 5-6 घंटे के बाद बताए कि वो ख़त्म हो चुकी है। वो भी जब उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया तो उनको बताया गया, उनके ज़रिए मेरे भाई को पता चला। उसके बाद जब इंस्टाग्राम पे रील शेयर हुई, न्यूज़ में रील शेयर हुई कि इस लड़की का निधन हो चुका है, तब जाके उसे कंफर्म हुआ कि हाँ मेरी बहन नहीं बची। लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डेड बॉडी लेकर जाने के लिए सिग्नेचर ले रहे थे, वो सिग्नेचर अभी मेरे भाई ने दिए नहीं, प्रोसेसिंग चालू है। और इतना ही नहीं कि वो गुनाह दखल नहीं कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद उन्होंने गुनाह दखल किए हैं। क्या गुनाह दाखिल किए? 307 करे या कुछ एक्सीडेंट? अभी तक कुछ भी नहीं, खाली टाइपिंग कर रहे हैं। दोपहर से 2-3 घंटे से यही ड्रामा चालू है, अभी तक उन्होंने टाइपिंग भी कुछ किए नहीं। आप कुछ शासन से, प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? आप प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि अगर जो वो रील बनाने वहाँ गई थी तो वो लड़का अकेला कैसे लेकर गया, वो भी घर से 30 से 40 किलोमीटर लेकर दूर। अगर उसने अभी तक एक भी रील नहीं बनाई तो आज ही कैसे बनाई रील? इसके पहले तो उसने कभी रील बनाई नहीं, ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। तो यानी आपका बोलना है कि वो कुछ प्लानिंग के तहत कुछ उसको नुकसान पहुंचाने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर आकर उसने प्लानिंग कर उसका मर्डर किया है। ये हम लोग को पता है, ये हम लोग की पूरी जानकारी अभी तक जितना हमने हिस्ट्री उसकी जानी है, उस हिसाब से हमको तो ये मर्डर केस लग रहा है। उसका कभी रील नहीं है इससे पहले कोई रील उसने बनाया ही नहीं, इंस्टा पे नहीं, फेसबुक पे नहीं। उसका अकाउंट है लेकिन उसने कभी रील पोस्ट नहीं की, शेयर नहीं की। और गाड़ी चलाने की बात आई तो उसको गाड़ी चलाने ही नहीं आती है, तो वो रिवर्स गियर में डाल के, वो भी दरिया के किनारे जो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में लेकर जाके गाड़ी सिखाने की ज़रूरत थी क्या? नहीं, हम लोग को तो ये प्लानिंग लग रहा है उसका। सीरियसली बोल रहे हैं, आज तक वो लड़की ने कभी रील नहीं बनाई। और दूसरी बात तो ना उसके पास लाइसेंस है, वो जो लड़का ड्राइविंग का ट्रेनिंग दे रहा है ना उसके पास ट्रेनिंग का लाइसेंस है। तो किस हिसाब से उसने पहाड़ पे जाकर उसको गाड़ी चलाना सिखा रहा है? वो भी सिखाने के समय आगे की तरफ से सिखाते, उसने रिवर्स गियर में डाल के उसको बैठाया, वो भी बाजू में खुद नहीं बैठा। अगर जो सिखा रहा है तो बाजू में बैठता, ताकि जो हैंड ब्रेक है या उसको कोई मदद चाहिए रहती तो वो होती। लेकिन उसके ज़रिए ना कोई मदद मिली, ना उसने अगर जो सिखाना था बाजू में बैठकर सिखाना था। हम लोग को ये पूरा प्लानिंग और मर्डर लग रहा है। तो उसको बोल रहा है क्लच मार, क्लच का पाव दबा। क्यों उसने ऐसा बोला? अगर जो आज वो उधर लेकर नहीं जाता तो हमारी बहन आज जिंदा होती और हमारे साथ होती। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका अरविंद यादव, मैं मुंबई से हूँ और यहाँ औरंगाबाद में मेरी बहन का देहांत हुआ करके आई हूँ। सुबह से भूखे प्यासे लोग सबके सब हमारे साथ है, लेकिन शासन से हम लोग को कोई भी मदद नहीं मिल रही है, न उसके खिलाफ कोई गुनाह दाखिल हो रहा है। बस हम लोग को इतना ही है, इतना ही सबसे दरख्वास्त है कि हमारी बहन को इंसाफ मिले
और जो लड़का है उसने क्यों ऐसा किया उसकी जानकारी पूरी हम लोग को मिले, उसको कायदे से पूरे हम लोग को सब कुछ करके दे। एक मिनट। कल से सबके सब रो के हाल बुरा है। सबसे लाडली और छोटी बहन थी हमारी। औरंगाबाद में या संभाजी नगर में ये बच्ची पढ़ाई करती थी, क्या था इसका? जी वो SBI बैंक में जॉब करती थी, 17वीं पास हुई थी। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। यस।